हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 के अंदर दिया गया है, जो कि हमारी यूनिट है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे, कंट्रोल ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके अंदर हम 3 प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अंदर दी गई हैं। नंबर 1 बैच फर्मेंटेशन, नंबर 2 फेड बैच फर्मेंटेशन एंड नंबर 3 इज़ कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैच फर्मेंटेशन से। तो सिंपल वे में हम समझे बैच फर्मेंटेशन होता क्या है। तो बैच फर्मेंटेशन यानी कि बैच से ही हमें क्या पता चल रहा है, एक कंप्लीट बैच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्मेंटर होता है उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को एक साथ ऐड करते हैं और जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली क्या होती है, चलती रहती है जब तक एक बैच हमें यहाँ पे नहीं मिल जाता। जब वो ये वाला बैच हमें मिल जाता है उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा फर्मेंटर है इसको दोबारा से वॉश करना पड़ता है एंड इसके लिए नए न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, तभी जो हमारी प्रोसेस है वो आगे होती है। तो ये सिंपल वे में हम समझते हैं बैच फर्मेंटेशन को। अब हम देखते हैं बैच फर्मेंटेशन होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इन द फर्मेंटेशन फॉर द सिंगल टाइम ओनली एंड ग्रोथ कंटिन्यू अंटिल द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आर एग्जॉस्टेड। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम फर्मेंटेशन के अंदर सिंगल टाइम मतलब एक टाइम ही क्या करते हैं, डालते हैं, और जो ग्रोथ है वो क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है until the particular nutrients are exhausted. In the batch process, when the microorganisms are added into a medium which supports its growth, the culture passes through a number of stages known as growth curve. जो बैच प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ऐड करते हैं मीडियम के अंदर, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ को। तो जो कल्चर है वो पास होता है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस के थ्रू। इन स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम किसके नाम से जानते हैं, ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। ग्रोथ कर्व कौन सा होता है, लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज एंड देन हमारी आती है यहाँ पे डेथ फेज, जिसको हम बोलते हैं डेक्लाइन फेज। तो ये हमारा होता है ग्रोथ कर्व। यहाँ पे हमने पढ़ा बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में हम न्यूट्रिएंट्स को एक बार सिंगल टाइम ही क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी के अंदर चलती रहती है, और बाद में जब लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो हमें एक कंप्लीट बैच के रूप में ही मिलता है, इसको हम बीच में नहीं रोक पाते। तो ये हमारे बैच फर्मेंटेशन का मतलब है। उसके बाद जो बैच फर्मेंटेशन है is a discontinuous process closed system and the fermenter has to be cleaned after each process and a fresh batch started। जैसे कि हमें पता है जो बैच फर्मेंटेशन है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड यहाँ पे हर एक बैच के बाद जो फर्मेंटर है उसको क्लीन करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेश बैच को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं बैच फर्मेंटेशन के अंदर। मीडियम को ऐड करते हैं, सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट मीडियम को ऐड करेंगे। फर्मेंटर को हमने स्टेरलाइज कर लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम को ऐड कर दिया, फिर हम यहाँ पे इनोकुलम को ऐड करेंगे। इनोकुलम को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यहाँ पे क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे एंड वेट करेंगे उसके कंप्लीट होने का। जब यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा कल्चर है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैच फर्मेंटेशन। तो ये क्या है, एक सिंपल फर्मेंटर ऑपरेशन है। स्टेरलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन द रिएक्टर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रिएक्टर है उसको स्टेरलाइज करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को हम ऐड करते हैं इनोकुलेशन से पहले। जो मैक्सिमम लेवल है कार्बन और नाइट्रोजन का लिमिटेड, उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ। बायोमास प्रोडक्शन लिमिटेड बाई कार्बन नाइट्रोजन लोड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये इसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं जो ग्रोथ कर्व है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज, ये होती हैं हमारी ग्रोथ कर्व के अंदर। उसके बाद हमें यहाँ पे दी गई है लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, लॉग फेज जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, डेक्लेरेशन फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज।
तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है वो बायोमास कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने ड्रॉ कर रखा है। ये हमारी लैग फेज है, ये हमारी लॉग फेज है, ये हमारी स्टेशनरी फेज है और ये हमारी डिक्लाइन फेज है। अब हम देखते हैं इन स्टेजेस में होता क्या है। तो लैग फेज, जो कि लैग फेज है हमारी सबसे पहली फेज है, यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर इनोकुलेशन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, number of the microbial cell for some time and this period is called lag phase। क्या होता है जब हम इनोकुलेशन को ऐड कर देते हैं, मतलब जो थर्ड स्टेप था हमारा, न्यूट्रिएंट मीडियम हमने ऐड कर दिया, स्टेरिलाइजेशन कर ली, उसके बाद हमने क्या किया, इनोकुलेशन को ऐड कर दिया, इनोकुलम को ऐड कर दिया। तो जब हम इनोकुलम को ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर रैपिडली क्या हो जाती हैं, जो माइक्रोबियल सेल्स हैं उनका नंबर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। In this phase, the organism adjusts to the new environment in which it is inoculated into। इस फेज के अंदर जैसे जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम इनोकुलेट करते हैं वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है नए इन्वायरमेंट के अंदर। सेकेंड जो फेज है वो है एसिलरेशन फेज। यहाँ पे क्या होती है, दिस पीरियड व्हेन द सेल जस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन नंबर। ये वो पीरियड है जहाँ पे सेल अपने नंबर को इंक्रीज करना शुरू कर देती है। थर्ड फेज है लॉग फेज, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे लॉग फेज के अंदर जैसा कि हमने ग्राफ के अंदर देखा, लैग फेज के बाद जो ग्राफ है हमारा वो एकदम से क्या हो गया, ऊपर की साइड उठ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, रैपिडली इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल्स का, यानी कि दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द सेल नंबर स्टेडली इंक्रीज, दैट कॉल्ड लॉग फेज। फिर आते हैं डेक्लेरेशन फेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एकदम से क्या होने लगता है, धीरे धीरे नीचे की साइड आने लगता है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। फिर आता है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का जो ग्राफ है हमारा बिल्कुल कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता माइक्रोबियल सेल के नंबर में, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। दिस फेज इज अटेंड ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ कार्बन सोर्स और अकुमुलेशन ऑफ द एंड पीरियड। ये जो स्टेज है वो किसकी वजह से अटेंड करते हैं, कार्बन का जो सोर्स है उसके अंदर डिप्लेशन हो जाती है और जो एंड प्रोडक्ट है उनका अक्यूमुलेशन हो जाता है। तो वो फेज हमारी कौन सी होती है, किस फेज के अंदर ऐसा होता है, स्टेशनरी फेज के अंदर ऐसा होता है। लास्ट जो हमारी ग्रोथ कर्व की स्टेज है वो है डेथ फेज। इसको हम डेक्लाइन फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल नंबर है वो रैपिडली यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेथ फेज बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, फॉर माइक्रोबियल बायोमास लॉग फेज इज प्रेफर्ड। माइक्रोबियल बायोमास के लिए हम कौन सी फेज को प्रेफर करते हैं, लॉग फेज को प्रेफर करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो कि एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, वो हमें कौन सी स्टेज में मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं स्टेशनरी फेज, यानी कि इनकी प्रोडक्शन के लिए हम स्टेशनरी फेज को प्रेफर करते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैच फर्मेंटेशन। यहाँ पे यूज्ड वेयर एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो कितना मिलता है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मिलता है एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। यूजफुल वेयर द शेल्फ लाइफ ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज शॉर्ट। जो शेल्फ लाइफ है एंड प्रोडक्ट की वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। यूजफुल स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ओनली एट द स्टेशनरी फेज। उन प्रोडक्ट्स के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं स्टेशनरी फेज के अंदर। तो ये क्या थी इसकी एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं फेड बैच फर्मेंटेशन की। तो जो फेड बैच फर्मेंटेशन यानी कि जो फेड बैच है वो डिस्क्राइब करता है बैच कल्चर विच आर फेड कॉन्टिन्यूसली और सिक्वेंशली विद मीडियम विदाउट द रिमूवल ऑफ कल्चरल फ्लूइड्स। जो फेड बैच है वो इस्टेब्लिश करता है इनिशियली बैच मोड को एंड in then fed according to one of the following feed strategies। ये स्ट्रेटेजीज हमें यहाँ पे बताई गई हैं। सेम मीडियम है तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। सबस्ट्रेट क्या है, लिमिटिंग है, तो यहाँ पे और कंसंट्रेशन सेम है तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। लिमिटिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेटेड तो भी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी।
अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट है वो लिमिटिंग है और जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं होगा वॉल्यूम के अंदर। हमें ये 4 स्ट्रेटजीज यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं जो फेड बैच फर्मेंटेशन है वो क्या है, मतलब ये दोनों के बीच का है, इंटरमीडिएट है बैच और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन का। स्टेरलाइन न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। स्टेराइल न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इन इंक्रीमेंट्स। जो फेड बैच सिस्टम है एम्प्लॉइंग स्ट्रेटेजीज फर्स्ट एंड टू स्ट्रेटेजी कौन सी थी हमारी, एक के अंदर तो सेम मीडियम था तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। लिमिटिंग सबस्ट्रेट था, सेम कंसंट्रेशन थी, वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आर डिस्क्राइब्ड एज वेरिएबल वॉल्यूम। जब हम सिस्टम को एम्प्लॉय करते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम को डिस्क्राइब करता है ये। जब हम थर्ड स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, गिव ए कल्चर इंटरमीडिएट बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ पे हमें वेरिएबल और फिक्स्ड वॉल्यूम का 2 एक्सट्रीम्स मिलते हैं। तो ये हमें यहाँ पे उन स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है, हमें यहाँ पे कैसी वॉल्यूम मिलेगी। जो फेड बैच फर्मेंटेशन है वो यूज करते हैं हम पेनिसिलिन और सेलुलोज की प्रोडक्शन के लिए। थर्ड है हमारा कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वे कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करके रखते हैं एट लॉगरिथमिक स्टेज। The organism are continuously maintained at logarithmic stage. It is a continuous process where the nutrient is continuously added to the fermented at the fixed state. यहाँ पे हम जो न्यूट्रिएंट है उनको कॉन्टिन्यूसली ऐड करते हैं फर्मेंटर के अंदर एट द फिक्स स्टेट के ऊपर। द ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टिन्यूसली मेंटेन एट लॉगरिथमिक स्टेज। जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करते हैं लॉगरिथमिक स्टेज के ऊपर। द प्रोडक्ट आर रिकवर्ड कॉन्टिन्यूसली। The fermenter in this type are called flow through fermentation. जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है हमें, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे मिलता रहता है। बैच फर्मेंटेशन के अंदर क्या था, हमने एक बार न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया, जब वो प्रोसेस ख़त्म होगी तभी हमें वहाँ से क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम बार बार क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली मिलता रहता है। तो ये जो फर्मेंटर है इसको हम फ्लो थ्रो फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन डिफ़िकल्ट होता है, मोर प्रोन होता है कंटामिनेशन के, यानी कि कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो डायग्रामेटिक यानी कि जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। The actual growth rate depend not only on the volumetric flow rate of the medium into the reactor but also on the dilution rate. जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो सिर्फ डिपेंड नहीं होता वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के अंदर, बल्कि ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, डाइल्यूशन रेट के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इसको हम लिखेंगे D = F/V, यानी कि डाइल्यूशन रेट, फ्लो रेट और वॉल्यूम ऑफ वेसल। नेट चेंज इन द सेल कंसंट्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में बी एक्सप्रेस्ड एज। जो नेट चेंज है सेल कंसंट्रेशन के अंदर उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, dx/dt = ux - dx। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के अंदर हमने जो dx/dt है उसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बचा ux - dx, तो x से x हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास आया mu = d। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज कंट्रोल्ड बाय डाइल्यूशन रेट। जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है उसको कौन यहाँ पे कंट्रोल करता है, डाइल्यूशन रेट। डाइल्यूशन रेट है वो इंक्रीज होगा अबव म्यू मैक्स कंप्लीट वॉश आउट ऑफ सेल। डाइल्यूशन रेट एट विच वॉश आउट इज जस्ट अवॉइडेड इन क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी क्रीट से। अब हम देखते हैं मोनोड इक्वेशन। तो मोनोड इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं म्यू = म्यू मैक्स S/Ks + S। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट के अंदर इसको निकालेंगे। तो इसका हमने क्या कर दिया, म्यू को हम यहाँ पे लिख रहे हैं D। ऊपर हमने देखा जैसे कि म्यू किसके इक्वल है, D के इक्वल है, तो इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया D से।
उसके बाद हमने इसको सेम लिखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो हमने एस को इधर की साइड ले लिया, के एस हमारा ऊपर आ गया, म्यू मैक्स हमारा क्या चला गया, नीचे की ओर चला गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे एस आ गया और ये हमारे यहाँ पे डी हो गया। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसको इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय द डाइल्यूशन रेट। बायोमास है वो डिपेंड होता है अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड देयर बाय ऑन डाइल्यूशन रेट। कीमोस्टेट क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट। टर्बिडो स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, बायोमास की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं। उसके बाद जो कंसंट्रेशन है सेल की कीमोस्टेट के अंदर, मतलब स्टेडी स्टेट के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल्स टू वाई एस आर माइनस एस आर, यानी कि कैपिटल और स्मॉल आर। तो जो x है उसको हम स्टेडी स्टेट सेल कंसंट्रेशन इन कीमोस्टेट बोलते हैं। एस आर क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है इन फ्लोइंग मीडियम के अंदर। जो स्मॉल आर है वो है स्टेडी स्टेट रेजिड्यूल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और y इज यील्ड फैक्टर। बायोमास कंसंट्रेशन अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस किससे कंट्रोल करते हैं हम, सबस्ट्रेट फीड कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन रेट से हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फॉर द ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।